अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क का फार्मूला थ्योरी पोर्शन है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर प्यारे बच्चे हमसे पढ़े हैं तो मैंने दोनों में डिफरेंस करते हुए पढ़ाया है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ लो। अक्सर तैयार करने में क्या दिक्कत होती है, एनर्जी बैंड तैयार कर लो, कुछ नहीं करना है, एनर्जी बैंड जैसे तैयार हो जाएगा तीनों में डिफरेंस पढ़ लेना, बात खत्म हो जाएगी। नमस्कार 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 प्यारे बच्चों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। जहां बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में। वो होता नहीं है ना कि सर लास्ट टाइम आ गया है, सर लास्ट साल भर पढ़े हैं तो थोड़ा तो पढ़े हैं बट लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट पता चल जाए तो थोड़ा सा मजा आ जाए। जो बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं हमसे बार बार, आज उन बच्चों के लिए आज स्पेशल सेशन। यस प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं, मैं ही बात करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। आज डेरिवेशंस ले लो, ठीक है, फिर मैं आपको इसी के शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इसी के आपको वो न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे, उस टॉपिक को बताएंगे जिस टॉपिक के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। लास्ट तक हर वीडियो को अगर फॉलो कर लोगे तो कहीं नहीं गए नंबर, बस फॉलो करना होगा, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब ट्रस्ट करने के लिए कुछ तो पॉइंट आपके सामने होना चाहिए, तो यह ट्रस्ट इस बात पर ही कर लोगे कि जो तुम्हारे जय भैया है ना, वो ऑलरेडी 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो ऑलरेडी इतने पेपर्स का अनुभव है, ऑलरेडी रैंकर्स पढ़ कर गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई 1% का भी कोई प्रॉब्लम होगी। यस प्यारे बच्चों, तो आज फाइनली समय ना बिताते हुए आज केवल एक ही मुद्दे की बात करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ जय सर। आज थोड़ा सा पेपर को लीक करते हैं, ठीक है भाई साहब, जो बोल देंगे बस वही पढ़ना, इसके अलावा कुछ मत देखना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। यस प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में। डेरिवेशंस के बारे में अच्छी तरीके से सुनना और जो बोल रहा हूं आज से ही तैयार करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप फिजिक्स में डेरिवेशंस लगाएंगे तो आपको 100+ डेरिवेशंस मिलेंगे। अब अगर सारे लगाने बैठ जाओगे ना बाबू, तब तो फिर दिक्कतें हो जाएगा। तो लास्ट टाइम में बहुत सा बच्चा परेशान होता है, उन सभी प्यारे बच्चों के लिए आज की जो वीडियो है वो एक वरदान साबित होगी, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप लोग इस सेशन को सुनना, जो इंपॉर्टेंट बता रहे उसको समझना। यस प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, नो डाउट प्यारे बच्चों, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यस पर ये प्यारे बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क का फार्मूला। यस प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो टाउ इज इक्वल टू में PE sin थीटा का प्रूवमेंट देना होगा। सभी बच्चे आराम से सुनेंगे, आराम से समझेंगे, जो बोलेंगे उसको अच्छी तरीके से इस डेरिवेशन का प्रूवमेंट करना है। यस प्यारे बच्चों, फिर वही हमारे पास दो घिसे पीटे सब बताते हैं, हम भी बता रहे हैं, बट अभी सुनो, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। यस प्यारे बच्चों, E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन और 2p/r³ का प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम बाइसेक्टर पोजीशन बोलें या इक्वेटोरियल पोजीशन बोलें, यस प्यारे बच्चों, E इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ का प्रूवमेंट करना होगा। सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दिल खोल कर बस सुनना, दिल खोल करके, बिल्कुल जो बोले ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आज से जुट जाना, अभी से जुट जाना, एक टारगेट बना लेना, सर दो प्रूवमेंट लगाएंगे, दो प्रूवमेंट लगाओगे, 10 दिन में तैयार हो जाएगा। 10 दिन के बाद तुमको मैं बता दूंगा ये न्यूमेरिकल लगा लो, चुपचाप लगा लेना, चुपचाप पेपर दे आना, मोहल्ले को पहले ही से लड्डू बांट देना, बस बात खत्म, ठीक है। अब चलो प्यारे बच्चों, अगली अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, नो डाउट बच्चों, तुरंत हम लोग आते हैं क्या अपने गॉस थ्योरम में, और गॉस थ्योरम में आप सभी लोग जानते हो एक इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज्ड कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इज इक्वल टू में λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। यस प्यारे बच्चों, किसी भी obtain the expression for electric field intensity at a point due to an infinity linear charged wire with help of the Gauss law।
गॉस थ्योरम से हमको ये प्रूफ करना होता है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अगर कोई परिश्रम में पढ़ता होगा उसको ये प्रूवमेंट ना आता हो। प्रैक्टिस के साथ साथ करवाया हूँ, टेलीग्राम के थ्रू करवाया हूँ, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस हो रही है, भना भन तैयारी हो रही है, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस हो रही है। यस प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों फिर भी मैं बीच में एक बात बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों को तैयारी 0 से करनी हो मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, फैन क्लब ऑफ जय सर। अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको रेगुलर एक होमवर्क मिलता है, उस रेगुलर होमवर्क को भी अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप, हमको यार केवल कुछ नहीं चाहिए, 95 प्लस, 90 भी नहीं चाहिए, 95 प्लस। ड्रीम ऊंचा देखो, पूरा जरूर होगा। यस प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों इनफाइनाइट साइज के एक चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों याद नहीं लगता है, E बराबर में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट का प्रूवमेंट करके रखिए, तैयार रखिए एक एक कॉन्सेप्ट को। यस प्यारे बच्चों, अगली अगर बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D होता है। अगर कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस और भी बढ़ जाता है, और उसका ये प्रूवमेंट होता है C इज इक्वल टू में A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D। इसको प्रूव करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन अगर T थिकनेस का पूरा कंप्लीटली फील्ड नहीं है, ये जो प्रूवमेंट होता है कंप्लीटली फील्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। बट अगर प्लेटों के बिटवीन बच्चों, प्लेटों के बीच टी थिकनेस का अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाए तो उसका प्रूवमेंट C इज इक्वल टू, आप सभी लोग जानते हो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस का T प्लस का T अपॉन में K। इसका प्रूवमेंट देना है आपको। बात समझ में आई? दोनों प्रूवमेंट पढ़ लेना, आंखें बंद करके पेपर में चले जाना, एक फंसा हुआ रहेगा। सीधे आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नो डाउट बच्चों, ओम्स लॉ V अपॉन में आई। भाई यार करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको एक बात बता दूं, सबका पेपर आउट करा दूं, देखो अभी मैं बता दे रहा हूं। ओम्स लॉ I बराबर में NAVD, किरचॉफ्स लॉ व्हीटस्टोन ब्रिज, सबके पेपर में 4 में से कोई ना कोई आ चुका है, कोई ना कोई आ चुका है। जो बोल दूं बस उतना मानना है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। जय भैया ने बोल दिया, बात खत्म, पैसा हट जाओ, क्लियर है। ना मानो तो देखो बैक टू बैक शायद वही देंगे। आप बताओ अगला, I बराबर में NAVD का प्रूवमेंट, नो डाउट प्यारे बच्चों। अगला देखो, ओहो किरचॉफ्स लॉ। अगला देखो वही बात, व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 बैक टू बैक, चारों आपको तैयार करने हैं पेपर में। सस्पेंस, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं केवल वो वाले लाया हूं जिसमें तुम्हारा पेपर होगा, मैं वो डेरिवेशन बता रहा हूं, पेपर घूम के कितनी बार भी आए इन्हीं सब चीजों में से फंसेगा। ये 4 डेरिवेशन मुद्दे का पढ़ लेना, मजेदार आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी तैयार रहेगी। यस, आगे आते सीधे, आप सभी लोग जानते हो बायो सेवर्ट की हेल्प से बच्चों किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B बराबर में म्यू नॉट NI अपॉन में 2R, इसका प्रूवमेंट करना होगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रूवमेंट आया तो यही आया है। अब जैसे एनसीईआरटी पैटर्न आया है तो हमारा एम्पियर सर्किट और लॉ, और एम्पियर सर्किट और लॉ से सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना होता है। तो देखो, एस्टैब्लिश अ फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड, और आप सभी लोग जानते हैं सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन में क्या होता है, L। भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं, याद रखिएगा। अब जैसे सोलेनोइड पर पहुंचते हैं तुरंत गैलोनोमीटर को अमीटर में बदलना, गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर प्यारे बच्चे हमसे पढ़े हैं तो मैंने दोनों में डिफरेंस करते हुए पढ़ाया है, दोनों में डिफरेंस करते हुए पढ़ाया है। यस प्यारे बच्चों, अगला अगला अगला, यस 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 बच्चों, 2 प्रूवमेंट यहां पर 2 प्रूवमेंट बोलेंगे, एक सेल्फ इंडक्शन, एक क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन। यस 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 यस, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन के लिए प्रूवमेंट याद रखिएगा, कॉइल के लिए भी होता है और सोलेनोइड के लिए भी होता है। तो यहां पर आपको 4 प्रूवमेंट में बोल सकता हूं, सेल्फ इंडक्शन के लिए, कॉइल के लिए और सोलेनोइड के लिए, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए भी, कॉइल और सोलेनोइड के लिए, दोनों के लिए आपको प्रूवमेंट पढ़ना है। और एक लगा लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक तैयार होगा, क्योंकि एक जब कॉइल की बात होती है तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, और जब सोलेनोइड की बात होती है तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। यस प्यारे बच्चों, सीधे एसी पर पहुंच गए। यस प्यारे बच्चों, आई आर एम एस इज इक्वल टू में आई आर एम एस इज इक्वल टू में आई नॉट अपॉन में √2, आई नॉट अपॉन में √2। व्हाट इज मीन्ड बाय पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन देम। यस प्यारे बच्चों, आई आर एम एस इक्वल टू में आई नॉट अपॉन में √2 का आपको प्रूवमेंट करना होगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यस मोस्ट, ये तो आप लिख लो कहीं पर। ट्रांसफार्मर का वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, होने वाले लॉसेस, क्या होते हैं फ्लक्स लीकेज, सब कुछ क्या होता है फ्लक्स लीकेज, क्या होती है एडी करंट लॉसेस, सब कुछ इससे का पढ़ना, कोई रत्ती मत छोड़ना। फार्मूला पढ़ लो, न्यूमेरिकल इसी का आउट करवा देंगे, आउट करवा देंगे। ट्रांसफार्मर मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, सब कुछ छोड़ दो, एसी का ट्रांसफार्मर आना चाहिए आपको। यस, सीधे चलते, सीधे चलते, नो डाउट, नो डाउट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर चैप्टर लाए जरूर है, ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ड्राइंग द प्रोपेगेशन, डायग्राम बनाना, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, याद है ना, याद है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही म्यूचुअल परपेंडिकुलर होती है, एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ये वेव के चलने के डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यस प्यारे बच्चों, अगली बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अगला। नो डाउट बच्चों, आप सभी लोग जानते हो रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, n अपॉन v माइनस का 1 अपॉन में u इक्वल टू में n माइनस 1 अपॉन में r। स्पेशल कंडीशन में मैंने बताया था, इसे आप 1 and 2 भी लिख सकते हो। यस प्यारे बच्चों, क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट। अगली बात, नो डाउट बच्चों, टॉप 5 क्वेश्चन में से एक 1 क्वेश्चन ये बनता है, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला n-1 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन r2। समय मिले तो इसके जो 7 नोट पॉइंट्स पढ़ाए उनको भी देख लेना, न्यूमेरिकल में हेल्प मिल जाएगी, फार्मूला भी लगे हाथ तैयार हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। इसके 7 नोट्स पॉइंट भी पढ़ाए होंगे। यस प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यार हेडिंग नहीं मुझको मिल रही थी तो मैंने सीधे बोल दिया, दो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, ऑफ कंबाइंड, ओहो यस, ऑफ कंबाइंड लेंस, ऑफ कंबाइंड लेंस। ध्यान से सुन लो बच्चों, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, ऑफ कंबाइंड लेंस। भूलोगे तो नहीं ना, भूलोगे तो कोई नहीं ना, एक भी बच्चा नहीं भूलेगा, एक भी बच्चा नहीं भूलेगा, तगड़े तरीके से तैयार कर कराओगे। 1 अपॉन में क्या f2, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को अच्छा पावर ऑफ कंबाइंड लेंस भी लिख देते हैं, P बराबर में P1 प्लस क्या होगा P2। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। यस प्यारे बच्चों, क्लियर है सभी को, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यस प्यारे बच्चों, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। क्यों नहीं ये याद रखते हो, कितना इंपॉर्टेंट है आप बताओ। साइन डेल्टा m प्लस a बाई में 2 अपॉन में साइन a बाई 2, इसका प्रूवमेंट आपको करना है, करना है, करना है। मैं लिख दे रहा हूं कि कोई बच्चा अगर लैंग्वेज ना समझ पाए तो यही वाला प्रूवमेंट पढ़ना है, इसलिए लिख दे रहा हूं। क्या गलत कर रहा हूं? नहीं सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, बाय ड्राइंग द रे डायग्राम ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यार दो चीजें पढ़ लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होगा, टेलीस्कोप भी होगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ लो। अक्सर तैयार करने में क्या दिक्कत होती है, मैग्नीफाइंग पावर। अभी लिख दे क्या, जब इंफिनिटी पर इमेज बनती है तो माइनस का FO अपॉन FE होता है, बोलो याद आया, ठीक है। अच्छा, जब d डिस्टेंस पर बनता है तो माइनस का FO अपॉन में क्या होता है FE, ब्रैकेट में 1 प्लस का FE अपॉन में d। कोई दिक्कत है? अच्छा, माइक्रोस्कोप का नहीं आता है, इंफिनिटी पर बनता है तो m बराबर में क्या होता है V नॉट अपॉन में U नॉट, बोलो यस और नो। फिर होता है d अपॉन में FE,
बहुत आराम है। डी डिस्टेंस पर होता है तो m बराबर में माइनस लगा देना वी नॉट अपॉन में यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस का डी अपॉन में एफ। प्यारे बच्चों क्यों क्यों रटते हो, मैं तुमको यहीं पर सब कुछ तैयार करवा दे रहा हूं ना। ये फार्मूले का प्रूवमेंट, इसका कंस्ट्रक्शन, डायग्राम की एक नहीं 10 बार प्रैक्टिस कर लेना। चाहो तो एक दिन में 2 प्रूवमेंट पढ़ना यही दोनों, लेकिन एक एक डायग्राम ऐसा तैयार करना, क्योंकि ये जब लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा तो कम से कम 20 मिनट्स आपसे लेंगे अगर फुल स्पीड है तो। मैं चाहता हूं इसको 15 मिनट में करो। कैसे करोगे? प्रैक्टिस इतनी तगड़ी करोगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो पूरे हॉल में सबसे पहले अपना बच्चा आना चाहिए अव्वल नंबर पर। यस प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगी। यस प्यारे बच्चों, ड्रॉ द लेवल डायग्राम। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो तो चुका था भाई, 2 बार क्यों लिख दे रहे हो? बच्चा तुरंत कहेगा सर 2 बार तैयार कर लेंगे क्या? आ जाओ। यस, ड्रॉ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आउट क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन है सभी के पेपर में। टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन में हमने क्या क्या बोला? हमने आपको क्या दिया? लेंस मेकर फार्मूला, और एक ये दे रहे हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस, बात खत्म करते हैं प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में अगर बात करते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल, आप सभी लोग जानते हो, सेकेंडरी वेवलेट्स एंड प्राइमरी वेवलेट्स आप सभी लोग जानते हो, सब कुछ पढ़ाया गया इसमें। अब अगर इसकी बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसी के बेसिस पर रिफ्रैक्शन, इसी के बेसिस पर रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना एंड ऑल्सो रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ करना। और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे इन दोनों को प्रूफ करें। थ्योरी अच्छी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये फंसते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन ऑन द रिफ्लेक्शन मैंने उधर बोल दिया, प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस, मतलब यहीं पर रिफ्लेक्शन भी आपको तैयार करना होगा और रिफ्रैक्शन भी तैयार करना होगा। मैं पहले यहां पर मैंने बोल दिया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों तैयार कर देना, और ये वाली स्लाइड में कर दे रहा हूं डिलीट। दोनों तैयार करना है, दोनों तैयार करना है, दोनों तैयार करना है। आओ चलते हैं अगली चीज। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यार क्यों नहीं याद करोगे? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। यस प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन अपने माइंड में सेट कर लो, ये इक्वेशन माइंड में सेट कर लो। इसका न्यूमेरिकल बहुत फंसता है, बताऊंगा न्यूमेरिकल कितने किस किस लेवल पर इसी पर पूछ ले जाते हैं, बट अभी प्रिपेयर करना है आपको डेरिवेशन। जितने मैं बोल रहा हूं केवल उतने डेरिवेशंस आंखें बंद करके तैयार करो, बात खत्म हो जाएगी। अगली बात करते हैं, अगली 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 नहीं बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू में एच अपॉन में पी, भूले तो नहीं? लैम्डा इज इक्वल टू में एच अपॉन में अंडर सॉरी एम वी, भूले तो नहीं? इसी की जगह अंडर रूट के अंदर 2m के, भूले तो नहीं? इसी की जगह बच्चों अंडर रूट 2m के की जगह क्यू भी तो लिख सकते हो। ध्यान करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलना मत, भूलना मत, भूलना मत। क्लियर है? तो ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, मैटर वेव से रिलेटेड है। सीधे चलते हैं बच्चों हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नेक्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल। हम लोग देखो सब लोग पढ़े हैं, रदरफोर्ड पढ़े हैं, हम लोगों ने नील्स बोहर पढ़ा है, ठीक है। रदरफोर्ड और नील्स बोहर दोनों पढ़ना है, और हम लोग तो थॉमसन मॉडल नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमने रदरफोर्ड भी पढ़ना है और नील्स बोहर दोनों एटॉमिक मॉडल पढ़ने हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग को समझाया था, इन्होंने कुछ उनके कमियों को बताया था। यस प्यारे बच्चों, यस बच्चों, बोहर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। टॉप 5 में से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 3rd क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात खत्म, इससे ज्यादा कोई नहीं बोलेगा कि सर क्या है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है? सिंगल स्लिट बोला था, फिर मैंने आपको बोला था लेंस मेकर फार्मूला, ये बोल दे रहे बोहर स्पेक्ट्रम। यस प्यारे बच्चों, अब चलते हैं प्यारे बच्चों, नो डाउट कोई टाइम हम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रूफ करो ना, इसकी डेफिनेशन भी आती है, इसी को प्रूवमेंट भी आता है। यस प्यारे बच्चों, शेप साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसका आपको प्रूवमेंट करना होगा, थ्योरी है, रिलेटेड है। हाँ, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड तैयार कर लो,
एनर्जी बैंड तैयार कर लो, कुछ नहीं करना है। एनर्जी बैंड जैसे तैयार हो जाएगा, तीनों में डिफरेंस पढ़ लेना, बात खत्म हो जाएगी। थ्योरेटिकल पोर्शन है, नहीं तो मैं लिखता यहां पर, ठीक है। अब यहीं पर दो चीजें आती है, हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर। हाफ रेक्टिफायर भी पढ़ना है, पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल और एज अ हाफ, दोनों पढ़ना है, दोनों पढ़ना है, क्योंकि एक तैयार करोगे दूसरा ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, तो क्यों उसमें कंप्रोमाइज करना, क्यों उसमें कंप्रोमाइज करना, ठीक है। हाफ रेक्टिफायर हो जाएगा, फुल रेक्टिफायर, दोनों तैयार करना है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ऑलरेडी मैंने कर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे। ये है हमारे सीधे साधे क्वेश्चंस, और यहीं पर मैं बोलूंगा आप लोगों को प्यारे बच्चों थैंक यू। यस प्यारे बच्चों, बस अच्छे से पढ़ना है, जितना मैं बोलूं केवल उतना पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। क्या क्या पढ़ना है सब कुछ दे दिया है, बस अगर वीडियो देख रहे हो तो जब देखो उस समय से मुझसे प्रॉमिस करो, तुरंत कमेंट करोगे, प्रॉमिस करते हैं जितना बोला है आपको विद इन 20 डेज 10 डेज, जितने डे में आप कंप्लीट करना चाहते हो वो डे जरूर लिखोगे, और मैं देखूंगा, मैं उसी चैट में जाकर के मैं आपको उतने ही दिन बाद मैं बोलूंगा कि आपको मतलब डिमोटिवेट ना हो चुके हो ना बीच में, क्योंकि हम लोगों की एक आदत ये होती है, शुरुआत जब होती भाई आज मैं रात से रोज 2 डेरिवेशन पढ़ूंगा, और जैसे 3 दिन होता है हटाओ कल परसों पढ़ लेंगे। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करना है, अब हार नहीं माननी है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। लोग छुट्टियों में व्यस्त होंगे, दिवाली में पटाखे छुटाएंगे, तुम भी छुटाना, बट कैसे, खुशी में, और खुशी होगी जब तुमको ये टॉपिक दिवाली से पहले तैयार हो जाएंगे। यस प्यारे बच्चों, तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, हर कदम पर तुम्हारा जय भैया साथ रहेगा। अब आने वाले लेक्चर का और वेट करो, क्योंकि उसमें और पिटारे में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खोलने वाले। आज के इस सेशन में इतना ही, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद बच्चों।